नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। बीते दिनों प्रदेश भर चर्चा के केंद्र में रहे चित्रकूट की 84 कोशीय परिक्रमा मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ में गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा स्थानीय क्षेत्रीय सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गईं। गौरतलब है कि बीते दिनों खनन लीज को लेकर चर्चा में आए सिद्धा पहाड़ को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति हुई और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो वहीं भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में खनन लीज मामले में लोगों का आक्रोश भी खुलकर सामने आया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और रामायण रामचरितमानस के अनुसार पवित्र सिद्धा पहाड़ राक्षसों द्वारा मारकर खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों का वो ढेर है, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा हड्डियों का विशाल ढेर देखने के बाद राक्षसों का वध करने की प्रतिक्रिया ली गई थी। गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी द्वारा सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पहाड़ पर मूर्तियों की स्थापना की गई। इस मौके पर तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। मूर्ति स्थापना के बाद विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में मौजूद रहे। ये पूरा क्षेत्र चित्रकूट के 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग में आता है। सिद्धा पहाड़ पवित्र पर्वत है जहां भगवान की मूर्तियां की स्थापना की गई है। शीघ्र ही संपूर्ण क्षेत्र में चल रही अवैध खदानों को बंद कराए जाने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। 84 कोस है। यहाँ के रज रज में भगवान राम के चिन्ह हैं। भगवान राम का यहाँ पे 11.5 साल का वनवास बीता है। भगवान वनवासी श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापना सभी गांव के सभी लोग जो पूरी आस्था और हृदय से भगवान राम को मानते हैं, उन लोगों की प्रेरणा से, उन लोगों के प्रयास से, सभी क्षेत्र के लोगों के प्रयास से आज यहाँ पे सांकेतिक भगवान श्री राम चंद्र जी का वनवासी स्वरूप का मूर्ति स्थापना हुआ। ये उन लोगों को मैसेज है कि आप लोग, अभी भी समय है, चिट्ठी पत्री बहुत सारा आप लोगों ने भी चलाया, बहुत लगातार अन्य लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तीर्थ को, सिद्धा धाम तीर्थ को, जहाँ भगवान राम ने निश्चरहीन करहु में भुज उठाए प्रण कीन, जहाँ दैत्यों के नाश करने के लिए प्रण लिया था, जब यहाँ पे उनकी वनवास काल में जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस पूरे साधु संतों का एरिया है, पहले भी था आज भी है, उनकी अस्थियों से बना हुआ ये पर्वत है। इस अस्थियों से बने हुए पर्वत में पता नहीं कितने तपस्वियों का यहाँ पे, कितने लाखों लाख तपस्वी यहाँ पे रहे होंगे भगवान राम के पहले और भगवान राम के समय में। तभी भगवान राम ने यहाँ पे आके ये संकल्प लिया था और इन पूरे एरिया को समय अपना व्यतीत किया था। जी, कांग्रेस का नहीं। ये सवाल यहाँ की आस्था का है। ये चित्रकूट की आस्था है, उसकी आस्था है, पूरे मध्य प्रदेश की आस्था है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था है। मैं उन लोग जो छल कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जन्म बड़ा कि कर्म बड़ा? जय हो। कर्म बड़ा होता है। भगवान राम जो अयोध्या के राजा राम के पुत्र थे, वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली भूमि यही चित्रकूट भूमि है, यही सिद्धा है, यही चित्कांता नाथ जी हैं, यही वाल्मीकि, यही सर्वंग ऋषि हैं, यही सुतीक्षण मुनि है, यही पूरा 84 कोस है जिन्होंने भगवान राम को शक्तियाँ दी और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम इस भूमि ने किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य, आपका हृदय निश्चल होना चाहिए कि आप जो कह रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे। आप यहाँ पे एक तरफ भगवान राम को और राम के जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए, उल्टा उनकी यहाँ पे सब छाती खोदी जा रही है। छाती खोदी जा रही है। उस छाती खोदने से किसी गरीब लड़के को इस क्षेत्र के, न यहाँ के जो यहाँ पे निश्चित तौर पे जो सत्ता शासन में लोग होते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। कोई भी सत्ता शासन में उनकी बनती, लेकिन इसमें मुख्य दोष यहाँ पे जो हम लोग जो भी निवासी हैं उनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, न कोई एग्रीकल्चर है, न कोई खेती है। गवर्नमेंट भी जो कर रही है वो क्या कर रही है आप सबको पता है। आर्थिक संसाधन डेवलप करने के लिए इस पूरे एरिया को अगर तीर्थ डेवलप कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग दर्शन करने आएंगे, परिक्रमा लगाने आएंगे
कुछ लोग ऑटो लड़के खरीदेंगे, कुछ लोग चाय की दुकान खरीदेंगे, लगाएंगे, कुछ प्रसाद की दुकान लगाएंगे और उनका जीवन यापन शुरू हो जाएगा। अच्छा नीलाशु जी, आखिरी सवाल ये है कि सरकार ने सिद्धा पहाड़ की तीनों खदानों को निरस्त कर दिया है, संतुष्ट हैं आप? कैसे संतुष्ट हो जब 2010 से रामपथ बन रहा है? कैसे माने कि निरस्त हो गए? कैसे माने कि 3 खदान बस से चित्रकूट बच जाएगा? आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग छल करते हैं। छल अगर करते हैं तो आप इतने दिन से हो चित्रकूट का काम, आज आपने लिस्ट देखी होगी जो धर्म का लिस्ट निकली है, उसमें चित्रकूट का प्रॉपर कामता नाथ जी का मंदिर नहीं है उस धार्मिक स्थल में, तो अपन सिद्धा तो कैसे वो करेंगे? एक बार चित्रकूट में दीपावली में 2500 लाख आदमी आता है, जिसका 25% लोग सर्वंग और सुतीक्षण दर्शन किए बिना नहीं जाता है। गैबीनाथ आते हैं, उसके बाद सुतीक्षण आते हैं, उसके बाद सर्वंग मुनि जाते हैं। सर्वंग आश्रम से सीधे सती अनुसुईया की रास्ता भी है। बहुत दिनों से घोषणाएं हैं, चीज़ें हुई नहीं, इसलिए पूरे हम लोग आगे भी हम लोगों का कुछ प्लान है और उसको जल्दी इम्प्लीमेंट 2-4-6 दिन में हम लोग करेंगे। हम लोग और आशा यही करते हैं कि सद्बुद्धि दे और कितना शुभ कार्य है कि भगवान राम विराजें और भगवान बारिश की बूंदें भी बरसा रहा हो। तो अगर किसी कार्य में बारिश हो जाए तो उससे शुभ कार्य कोई भी होता है। आशा कम है, लेकिन हाँ, ये अगर सही में राम भक्त हैं तो आप पूरे चित्रकूट क्षेत्र का जितना 84 कोस है, चाहे यहाँ से लेके चाहे उधर प्रतापपुर का आसपास का एरिया हो, चाहे धारकुंडी आश्रम के आसपास का एरिया हो, उन सभी जगह को संरक्षित करिए। इस सिद्धा पहाड़ की परिक्रमा पथ को डेवलप करिए। आप अमरकंटक मत जाइए, आप पहले चित्रकूट में जहाँ 11.5 साल भगवान राम रहे हैं उन चीज़ों को तो सुरक्षित संरक्षित करिए। उसके 2 देखिए अलग अलग फायदे भी हैं। एक तो हमारी धार्मिक चीज़ें जो भगवान राम से जुड़ी चीज़ें वो सुरक्षित होंगी और इस क्षेत्र का जो युवा है उसको ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जय हो।